इस एपिसोड के शुरुआत में प्रिंसिपल अपने मन में सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया या फिर मैं इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन को नहीं देखा अभी तक। और सिवाय मन में सोचता है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इस अकेडमी के अंदर ऐसा जीनियस आया है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और सीख साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्विन को जो कि कहीं पे जा रहा होता है, तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट आपने 13 लेवल को रीच कर लिया है, तो इसलिए आप एक प्रोफेशन को चुन सकते हो, यानी कि एक क्लास। यहाँ क्लास और प्रोफेशन दोनों एक ही चीज़ हैं। और सीधा वो रुकते हुए कहता है क्या प्रोफेशन। और सी सर हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे प्रोफेशन आ गए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह, ये सारे ही अपनी जगह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और सीधा वो एक क्लास को देखता है जिसका नाम शायद वर्जांट है। इसे देखते हुए वो कहता है ये प्रोफेशन ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं उसके प्रोफेशन की एक व्हील आ गई होती है। और इसी बात हमें इस क्लास के बारे में पता चलता है कि ये क्लास हर किसी वेपन को यूज़ करने के काबिल है। जो भी इस क्लास को लेता है वो हर एक वेपन से कॉम्बिनेशन अटैक को भी कर सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसे ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं क्योंकि इसकी वजह से उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और वो वर्जांट क्लास को चूज करते हुए कहता है मेरे पास तो मेरी पैसिव स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो इसके बग को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेगी। और इसी वजह से क्लास मेरे लिए सूटेबल है। और इसी वजह से बताया जाता है आपके स्टेट पॉइंट्स को जो कि बहुत सारे इकट्ठा हो चुके हैं उन्हें वर्जांट क्लास के साथ ऑटोमेटिकली बाइंड किया जा रहा है। और जैसे ही ये सब होता है उसके सामने एक हिडन क्लास अवेकन हो गई होती है जो कि स्पेल बाइंडर की होती है। और इसी बात ये क्लास मो के साथ बाइंड होना शुरू हो जाती है। और जैसे ये सक्सेसफुली होती है मो अपने पावर को फील करते हुए कहता है तो यही पावर होती है एक स्पेल बाइंडर हिडन क्लास की। और इसी बात हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस चीज को हुआ देखकर आसपास के लोग कहते हैं क्या इस बंदे ने सचमुच अपना दिमाग खो दिया है। वर्जांट क्लास, क्या ये कोई क्लास भी होती है चुनने के लिए? अगर तुम्हें अपने टैलेंट से प्यार नहीं है तो ये टैलेंट मुझे दे देते तुम, आखिरकार तुमने अपने टैलेंट को वेस्ट क्यों किया। और उसे देखते हुए प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है जांग चैंग, आखिरकार तुमने इस बच्चे को कैसे शिक्षा दी है? क्या इसने अपना दिमाग खो चुका है? आखिर तुम इसे दिन में क्या पढ़ाते हो? आखिरकार इस बच्चे ने क्या सोचकर वर्जांट क्लास को चूज किया? क्या ये हमें परेशान करना चाहता है? और प्रिंसिपल को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो टीचर भी घबराते हुए कहता है मुझे माफ करना प्रिंसिपल, मैंने तो इसे ऐसा चूज करने को नहीं कहा था, मैंने तो इसे किसी और प्रोफेशन को चुनने के लिए कहा था, लेकिन आखिर इसने कैसा किया मुझे क्या मालूम। और सिर्फ प्रिंसिपल अपने सर में हाथ रखते हुए कहता है चैनमो, आखिरकार तुमने फ्यूचर को बर्बाद कर ही लिया, आखिरकार तुमने इस क्लास को चुन के अपने आप के फ्यूचर को ही तबाह किया है, क्योंकि इस क्लास के लिए बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। और इसी बात स्टूडेंट को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर उस बेवकूफ़ ने वर्जांट क्लास को क्यों चुना। ये सुनने में दूसरों कहता है कि शायद उसका दिमाग फिर गया होगा। और इसी बात तीसरा स्टूडेंट कहता है मुझे क्या पता। और इसी बार हमें वर्जांट क्लास के बारे में पता चलता है कि ये क्लास तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसके अंदर आप सारे इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी वजह से आप कोई भी एक इक्विपमेंट के अंदर महारत को हासिल नहीं कर सकते हो। और इधर हम मो को देखते हैं जो कहता है मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो भी इस क्लास को चुनते हैं वो ज़्यादातर इक्विपमेंट के अंदर महारत को हासिल नहीं करते और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं बाकी सब हंटर से। और इसी वजह से उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इसी बार हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कहता है इस कमीने ने अपने टैलेंट को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद का दोस्त कहता है हाँ हाँ तूने सही कहा, इस क्लास के अंदर ज़्यादा कोई होप नहीं है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मो को देखते हैं जो कहता है ये क्लास तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है क्योंकि मेरी पैसिव स्किल वो तो बहुत ज़्यादा धांसू है और मेरा जो चीट सिस्टम है वो इस क्लास के हर एक बग को फिक्स कर देगा। और हाँ इसके साथ साथ तो मेरे पास तो मेरी प्योर्स मेमोरी भी है और मेरे प्योर्स मेमोरी के साथ तो मैं इस क्लास को एकदम पीक पे ले जाऊंगा। और सीख बार वो अपने स्टेटस को खोलते हुए कहता है लेकिन आखिर ये स्पेल बाइंडर होता क्या? और जैसे ही वो स्पेल बाइंडर पे क्लिक करता है वो देखता है कि स्पेल बाइंडर के वहाँ पे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन आ गई होती है, आप इसे रोक के पढ़ सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा। और सीधा हम आगे बढ़ते हैं, मो से देखते हुए कहता है क्या मैं डंजन के बॉस के स्किल को लर्न कर सकता हूँ, वो भी बहुत ही इंसेनली? क्या इस सच में ऐसा हो भी सकता है? और इसी बार वो एक कमांडर की तरह कहता है ये तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और इसके साथ तो मैं दुनिया का इकलौता प्लेयर बन जाऊंगा जो कि डंजन के बॉस तक की स्किल को कॉपी कर सकता है। और सीधा वो अपनी स्पेल बाइंडर के स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और सीधा हमारा सीन वापस से डंजन के अंदर आ गया होता है जहाँ पे मो दो ऑर्क के बीच एकदम तेजी की रफ्तार से निकल जाता है। और हम देख सकते हैं मो ने अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों का ही गला काट दिया होता है। और फिर मो अपने पावर को फील करते हुए कहता है मैंने अपने स्पेल बाइंडर की स्ट्रेंथ और स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इसकी वजह से मेरी फिजिकल ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके साथ तो ये नॉर्मल मॉन्स्टर मेरा सामना तक करने के काबिल नहीं है। और जैसे ही वो ऑर्क मॉन्स्टर मारते हैं वहाँ पे एक आइटम ड्रॉप होती है जो कि एक बुक होती है और इस बुक का नाम बुक ऑफ डीमंस है। और जैसे ही मो उस बुक को उठाता है वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब लग रही है, क्या इस किताब की हेल्प से मैं एक हिडन मिशन को ले सकता हूँ? और जैसे वो उस किताब को खोलता है वो कहता है अरे मैं तो वो एक चीज़ भूल ही गया था, अगर मैं इस बॉस मॉन्स्टर को मार देता हूँ तो हम हिडन आइटम की मदद से एक हिडन बॉस को भी समन कर सकता हूँ।
और उसके बाद हम देखते हैं टाइम लिमिट जो कि 1 घंटा बचा होता है। और उसके बाद हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है जैसे जैसे समय बीतेगा सारे स्टूडेंट्स को वॉशरूम की तरफ ढकेला जाएगा और इस वॉशरूम के अंदर स्टूडेंट का स्वागत है। और उसके बाद हमें बॉस जलान को दिखाया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि अगर आप इस बॉस को मार के अवेकनिंग स्टूडेंट को छूते हो तभी आप इस एग्जाम के अंदर पास हो पाओगे। और उसके बाद हमें किसी का पैर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि स्टूडेंट होता है ये जलान की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार मैं इस फाइनल फ्लोर के अंदर आ ही गया, तो हमें इसे हराना है और उस अवेकनिंग स्टूडेंट के ऊपर हाथ रख के अवेकन हो जाना है। और सीधा वो जलान की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और इसे देखते ही जलान अपने स्किल जिसका नाम स्किल ऑफ सेक्रीफाइस इसे यूज करता है। इसके बारे में पता चलता है कि यानी कि जो भी बंदे इससे वीक होते हैं ये उनके ऊपर अपना कर्ज और बहुत सारे क्रिटिकल डैमेज को हिट करता है जिसकी वजह से वो बंदा मारा जाता है। और इस तरफ वो स्टूडेंट अपने मन में सोच रहा होता है अगर इस बॉस ने अपने स्किल को यूज किया तो इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है क्योंकि किसी का मुक्का जो उसके पेट पे बहुत ही ज़्यादा तेजी से लगा होता है इसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था। और तभी हम देखते हैं ये और किसी नहीं जलान के बॉडीगार्ड यानी कि एक ऑक ने मारा होता है। इसे देखते हुए वो स्टूडेंट कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, लेकिन तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं जलान ने ऑर्डर दिया होता है उस ऑक को। जैसे उस ऑक को ऑर्डर मिलता है वो ऑक अपनी एक्स से उस स्टूडेंट को 2 टुकड़े में बांट देता है। और उसके बाद हमें बाहर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस डायमेंशनल पोर्टल के पास बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं। और तभी वो स्टूडेंट उस पोर्टल के अंदर से धड़ाम से आके गिरता है। और ऐसा हुआ देखकर आसपास के ऑडियंस कह रहे होते हैं इस साल के स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा बेकार है, ये लोग तो एक बॉस मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकते हैं, ये लोग आखिरकार हंटर कैसे बनेंगे, आखिर ये लोगों ने कुछ ट्रेनिंग की भी है कि नहीं की है। और सिवा एक बंदे को देखते हैं जो कहता है 10 साल की मेहनत मुझे नजर आ रही है क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से है तो मैं इस बॉस मॉन्स्टर को तो आराम से ही फिट कर दूंगा। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं हमारा पोटेंक्स मो होता है। मो वहाँ आते हुए कहता है मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि मैं हिडन बॉस को अवेकन करने के लिए सारे आइटम्स को ढूंढ रहा था और ये तो अच्छा है कि जलान बॉस को किसी ने डिफीट नहीं किया। और मो वहाँ आ गया होता है। जलान को देखते हुए कहता है मारो उससे, ऐसा को वो मंत्र मारता है। और वो उन दोनों को देखने के बाद कहता है ये दोनों जानवर तो मुझे कुछ ज़्यादा फास्ट लग रहे हैं। और सिवा अपनी स्पीड को यूज़ करते हुए कहता है लेकिन मेरे सामने ये स्पीड काफ़ी नहीं होने वाली है क्योंकि मैं इनसे ज़्यादा तेज़ हूँ। और सिवा अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए उन लोगों के चारों ओर घूमने लगता है और घूमते हुए उन दोनों को एक एक किक मारता है जिसकी वजह से वो दोनों ही उधर उधर ढेर हो गए होते हैं। और वो किक मारने के बाद एक स्टाइलिश सी एंट्री भी लेता है। और सिवा उस जलान की तरफ बढ़ते हुए कहता है इसके दोनों गार्ड तो मारे गए तो ये केवल एक ही चीज़ कर सकता है कि अपने मैजिक को कास्ट करे, लेकिन ये मौका मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सिवा उस जलान को एक किक करता है जिसकी वजह से जलान बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और सिवा मुँह कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान टारगेट था। और सिवा मुँह अपनी मशीन गन निकालते हुए जलान की तरफ फायरिंग करते हुए कहता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है कि मैं एक्शन में आऊँ। और उसी तरह हम देखते हैं जलान के ऊपर बहुत सारा गोलियां लगने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। और सिवा वो हफ्ते हुए कहता है आखिरकार 10 से ज़्यादा राउंड फायर करने के बाद मैंने इस जलान को टेक आउट कर ही लिया। मैंने अपनी प्रेस मेमोरी से एक स्किल को सीखा है जिसका नाम ह्यूमन एमिंग है। और हम देखते हैं जलान जमीन में आके गड़ गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जलान के जो बॉडीगार्ड वो मरे नहीं थे, वो अचानक से बजर मोड के अंदर आ जाते हैं और वो मो की तरफ इधर उधर से अटैक करने लगते हैं। मो किसी तरह से उसे बचते हुए अपने स्पीयर को निकाल लेता है और फिर वो कहता है चलो ये समय एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन करने का और लेवल अप करने का। और इसी के साथ वो दोनों मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और वो एक अटैक करके उन दोनों मॉन्स्टर के पैर ही काट डालता है। और सिवा वो कहता है अगर इनके पास इनके पैर ही नहीं होंगे तो आखिरकार ये मेरे ऊपर हमला कैसे करेंगे। और सिवा अपने स्पीयर को पीछे करते हुए कहता है अगर जलान ने उस समय अपनी स्किल को कास्ट कर लिया होता तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता कि मैं इन सारों को मार सकूं क्योंकि उसकी स्किल के साथ मैं तो उनका हमला भी नहीं कर सकता था। और सिवा अपने स्पीयर का वजह से जलान की तरफ बढ़ने लगता है। और हाँ जलान यहाँ पे मरा नहीं था। और एक बार मो कहता है तुमने अपनी प्रोटेक्शन सेल को खो दिया है और ये तुम जानते हो कि तुम मरने वाले हो और इसी वजह से अब तुम मारे ही जाओ। और इसी साथ हम देखते हैं मो ने अपने स्पीयर को जलान के अंदर घुसा दिया होता है। आखिरकार ये मरेगा कि ये जिंदा रहेगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।